नमस्कार, मैं संदीप नोकवाल HBN24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक मुद्दा है जिसके कारण हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार को लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी और आने वाले 2024 विधानसभा इलेक्शन के अंदर भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। वो मुद्दा है हरियाणा के अंदर फसल बीमा, जिसको लेकर किसान पहले से ही नाराज चल रहे हैं। उसके बाद किसानों को पोर्टल पर आ रही समस्या। जी हाँ, खट्टर सरकार के अंदर या बीजेपी सरकार के अंदर ये पोर्टल शुरू कर दिए गए थे। मेरा फसल मेरा बुरा पोर्टल हो, चाहे फैमिली आईडी का पोर्टल हो, मेरा परिवार मेरी पहचान पत्र, चाहे वो फसल बीमा को लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल ही क्यों ना हो। हरियाणा के काफ़ी जिलों के अंदर तो बीमा राशि ही वापस कर दी जाती है, फसलों का बीमा हो ही नहीं पाता है। वहीं पर दूसरी तरफ मेरा फसल मेरा बुरा पंजी के कारण लोगों को भी काफ़ी परेशानियां हो रही है, क्योंकि लोग एक दूसरे की ज़मीन पोर्टल पर चढ़ा लेते हैं। पोर्टल के बिना सरकार ना तो मुआवजा राशि देती है, ना ही किसी प्रकार का किसानों को क्लेम मिल पाता है। यानी पोर्टल के बिना फसल भी नहीं बिक पाती, यानी ये अनिवार्य हो चुका है। और ऐसे में किसानों को हर बार लगातार CSC सेंटरों पर विजिट कर भारी मात्रा में जो है अपनी राशि खर्च करनी पड़ती है। कुछ CSC सेंटर अपनी मनमार्जी भी करते हैं, जो किसानों से 50 या 100 रुपए के काम के 200 या 300 रुपए तक भी वसूलते हैं पोर्टल के नाम पर। इसको लेकर प्रदेश की जनता लगातार लुटती जा रही है। दूसरी तरफ अब जो है प्रदेश की जनता को आयुष्मान पोर्टल पर काफी नुकसान झेलना पड़ा। आयुष्मान पोर्टल पर आयुष्मान कार्ड तो निकल रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने इलाज देने से मना कर दिया है। चाहे वो बस किराया माफ को लेकर जारी की गई स्कीम हो, या चाहे कोई भी स्कीम हो, सरकार पोर्टल जारी कर देती है जहां पर प्रदेश के नागरिकों को, किसानों को अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन कुछ फायदा होता ही नहीं। अभी प्रदेश के अंदर जो सोलर रूफटॉप योजना चल रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम ही डेवलपमेंट नहीं किया गया है हरियाणा के अंदर। शहरी क्षेत्रों के अंदर या NCR के अंदर आने वाले एरियो के अंदर तो शायद लाभ मिल जाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण लोगों का पैसा बर्बाद जा रहा है। पोर्टल से परेशान हो रहे हैं। फैमिली आईडी पोर्टल से ना तो कोई नए मेंबर को ऐड कर पा रहा है, ना ही किसी मेंबर को डिलीट कर पा रहा है। यानी मेंबर ट्रांसफर में या इनकम का एक बहुत बड़ा घोटाला भी फैमिली आईडी के अंदर देखा जा सकता है। मन मर्जी की इनकम चढ़ा दी गई है। काफी लोगों के द्वारा जिनकी इनकम ज्यादा है वो इनकम कम करवा ली गई, यानी लगातार घोटालों की जननी हो चुकी है पोर्टल। खासकर मेरा फसल मेरा बोरा और मेरा परिवार मेरा पहचान पत्र, क्योंकि मनमर्जी की इनकम लोगों की फैमिली आईडी में डाली जा रही है। किसी की गलत तो किसी की सही, किसी की इनकम से ज़्यादा डाली जा रही है, या किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन कम दिखाई जा रही है। मेरा फसल मेरा बोरा के अंदर भी किसान मनमर्जी से कुछ किसान फसल चढ़वा रहे हैं, बिजाई किसी चीज़ की हुई है, लेकिन मेरा फसल मेरा बोरा पर जो ब्यौरा दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। तो ऐसे में ये पोर्टल परेशानियों का सबक बनता जा रहा है। एक बड़ा सवाल, आखिर कब बंद हो गए पोर्टल? कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल तो कोई स्टेटमेंट में नहीं सुना, लेकिन फिर भी काफी रैलियों के अंदर कहा जाता है, या कांग्रेस पार्टी के वर्कर कहते हुए नजर आते हैं कि ये पोर्टल का समाधान हम करेंगे या इन पोर्टलों को बंद हम करेंगे। एक बहुत बड़ा पल्स पॉइंट कांग्रेस पार्टी को इससे मिलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी सरकार पोर्टल बंद कर पाएगी? क्या पोर्टल से जुड़ी खामियां, जिसको लेकर काफी मंत्री तक बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन पोर्टल की खामियों को दूर नहीं किया जाता, क्या कुछ सोल्यूशन दे पाएगी? यहां तक कि जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो उसका पोर्टल भी सही ढंग से नहीं चल पाता है। क्या इन पोर्टल की खामियों को सरकार दूर कर पाएगी? इससे बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यही सिर दर्द बना हुआ है बीजेपी पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी पार्टी ना तो इसे वापस ले सकती है, ना ही बंद कर चुकी है, और इसके कारण नुकसान तो आप ही देख चुके हैं लोकसभा इलेक्शन के अंदर, और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के अंदर तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी के बड़े सदर के नेता भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि पोर्टल की खामियों को सुधारा जाएगा, या तो इन पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा, या इन पोर्टल को ऐसे चलाया जाएगा कि किसी प्रकार के घपले को रोका जा सके। क्योंकि एक बहुत बड़े घपले को जन्म दिया गया इस पोर्टल के माध्यम से।
इस पोर्टल के माध्यम से उन लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बन चुके हैं जिनकी इनकम 2 या 3 लाख रुपए से ज़्यादा है। इसी कारण अब आयुष्मान कार्ड से हॉस्पिटल का जो बजट है 300 करोड़ से ऊपर का चला गया है। हरियाणा सरकार की इतनी इनकम तो है ही नहीं, तो इस कारण इसको बड़ा घोटाला के तौर पर देखा जा सकता है और तभी लोग उम्मीद लगाई बैठे हैं कि कब बंद होगा पोर्टल। तो आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार तो लगातार वादा ही कर रही है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या बीजेपी सरकार भी इसको लेकर बड़ा डिसीजन ले पाएगी, क्या चुनाव से पहले बीजेपी कुछ ऐसा धमाका कर पाएगी जिससे आम लोगों को फायदा पहुंचे। आपका क्या सोचना है, कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।